हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं प्रतिशत के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो आपको सिलेक्शन को छीनना है, आपको छिन भिन करना है। एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए लगातार मैथ पढ़ना पड़ेगा और मैथ में आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो आपको लगातार हमारे साथ मैथ को सीखते रहना है। आज हम प्रतिशत के काफ़ी क्लासेज ले चुके हैं। आज हम 22वीं क्लास ले रहे हैं। तो आपको लगातार सीख रहे हैं और आपको पीछे के वीडियो जरूर देखना है, जिससे आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हुए। तो इस सवाल को कैसे करना है? इस सवाल को करने के लिए ये ध्यान रखना है कि जैसे पास छात्र, तो पास प्लस पास, ठीक है। जितने भी पास हो पास, माइनस दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल, यही इसका सूत्र है। आपको क्या करना है, जो पास है उनको जोड़ लेना है और दोनों विषयों में फेल हुआ वो निकाल देना, आपके परसेंटेज आ जाएंगे। जैसे 35% दोनों, 35% छात्र गणित में पास हुए तो 35% गणित में, ठीक है। 35% प्लस 25% इंग्लिश में फेल हुए तो 25% इंग्लिश में, ठीक है। अब माइनस दोनों विषय में कितने परसेंटेज, 10% फेल हुए। तो अब ये हमारा सवाल हो गया है। तो आप 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 60%। 60% माइनस 10%, अब इनको निकालेंगे तो कितना आएगा, 50%। यानी कितने परसेंटेज छात्र फेल हुए, 50%। तो पास कितने हो गए, 50%। यानी कि हमारे पास छात्र कितने परसेंटेज है, 50%। वो कैसे किया एक बार और देख लेना कि आपको क्या करना है, जो फेल बचे हैं उनको जोड़ देना है। जैसे 35 और 25 फेल बचे हैं तो 35 और 25 को जोड़ दिया और दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं ना उनको निकालना है। तो आप दोनों विषय में फेल 10% हुए, 10% निकाल दिए। तो अब 60 हुए, 35 और 25 इनमें से 10% निकाल दिए तो फेल कितने हुए, 50%। तो 5% बताना है। तो अब 50 ही पास रहे। इसी तरह हम एक और सवाल ले लेते हैं इसी के अंदर कि यदि यहाँ पर आपके 45% छात्र है जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 35% छात्र इंग्लिश में फेल हो रहे हैं और आपके 20% छात्र है जो दोनों फेल हो रहे। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तो आप 45% छात्र हैं जो गणित के अंदर फेल हो रहे, तो 45 माइनस 45 प्लस, अब 35% इंग्लिश में फेल हो रहे तो 35, अब दोनों विषय में कितने फेल हो रहे हैं वो माइनस निकालना, तो माइनस 20, दोनों विषय में 20 ही फेल हो रहे हैं तो 20। अब 45 और 35 कितने हो गए, 80, 80 में से अब 20 निकालने हैं तो कितने बचे, 60। यानी 60% छात्र है वो फेल हुए। तो पास कितना परसेंटेज हुए, पास 40% हुए। अब समझ में आ गया होगा कि पास कितने परसेंटेज होगा। आपको क्या करना है, जो फेल छात्र है उनको परसेंटेज है उनको जोड़ लेना है और जो पास हुए उनका या फिर फेल हुए दोनों विषयों में उनको निकाल देना है। तो आप उनको निकालोगे तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसी तरह अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है वो हम, तो आप दोस्तों अगले सवाल के अंदर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश में बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने परसेंट छात्र, कितने छात्र हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। छात्र को पूछ रहा है ना कि परसेंटेज पूछ रहा है। ये बोल रहा है एक कक्षा में 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, इसके लिए हम पहले गोला बना देते हैं। जैसे बना लिया एक, ये और बना लिया। अब क्या करना है कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी का हो गया, इंग्लिश पढ़ रहे थे इंग्लिश का हो गया। अब हिंदी कितने परसेंट पढ़ रहे हैं, तो 40%, यहाँ लिख लेंगे हम 40% लिख दिया। अब इंग्लिश कितने परसेंटेज पढ़ रहे हैं, केवल इंग्लिश परसेंटेज, तो 25% केवल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसने बोला 40% केवल हिंदी, तो हमने 40% केवल हिंदी में डाल दिए। अब
25% केवल इंग्लिश, तो हमने केवल 25% इंग्लिश में डाल दिए। अब बाकी है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अब 35 और 40 हो गए, तो कितने बचे पीछे? 100 में से 35 और 40 निकाल दें, 35 और 40 कितने हो गए? 65। तो 65 निकाल देंगे, कितने बचेंगे पीछे? 35। तो 35% है वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। 35% जो दोनों विषय पढ़ रहे हैं। तो अब हमें इंग्लिश के निकालना है, तो इंग्लिश के कितने हुए? 25 और 35, कितना हुआ? 25 और 35, 40 और 60 हो गया, तो 60। तो अब 60 का 60% बता में 100 आ जाएगा, बराबर याद कर लेंगे हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 6 से 36 है। 36 छात्र है जो क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं। अब कैसे किया एक बार और देख लेना है। देखो केवल 40% छात्र हैं जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो 40% लिख दिया। अब 25% केवल 25% इंग्लिश बोलते हैं, तो हमने 25% इंग्लिश कर दिया। अब 25 और 40 कितने हो गए? 65% दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। अब बोल रहा है बाकी दोनों भाषा बोल रहे हैं, तो अब 65% 100 में से निकालेंगे। 100% कोई भी होता है ये, तो अब 100% में से ये निकालेंगे तो 35% बचेंगे। 35% है जो दोनों भाषा बोल रहे हैं, तो हमें इंग्लिश का याद करना। 25 तो इंग्लिश बोल ही रहे हैं, 35 ये भी बोल रहे हैं, 35 जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहे हैं, तो इन 35 को भी साथ में जोड़ेंगे तो ये होंगे 60%। तो आप इंग्लिश कितने बोल रहे हैं? 60%। तो अब 60 का 60% कितना होता है? 36। तो 36 छात्र हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अब ये हमारा सवाल हो गया है। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, हम लगातार